अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला सादा की जानिब से इंसानी पैगाम के खातिर इंसानी हासिल हुआ दरबार तय किया। सबसे पहले उस्ताज़े अंसारी तालीमी इल्म उस्ताज़ पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत सिराजे रहमत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मोहम्मद अली इब्राहिम साहब किबला साहिब सज्जादा नशीन खानकाह देविया बाबानिया सुल्तानी शरीफ मुजफ्फरपुर बिहार के खजाना अताई इंसानियत हाजिर हुआ उस्ताद की बारगाह में और सिलसिला इंसानियत का पहला पैगाम इंसानी की तरफ से उस्ताद और फिर उनके जरिए अहले इस्लाम के हक रहनुमा सिलसिला इंसानियत मैदानी करबला का इंसाफ जो मैदान करबला में हुआ, मैदान करबला का इंसाफ इनाम के रूप में उम्मती के खातिर शान एहसाने करबला, मैदान करबला का इंसाफ शान एहसाने करबला। सिलसिला इंसानिया शान एहसाने करबला यानी एहसानी सिलसिला है और ये सिलसिला इंसानिया का पहला पैगाम सबसे पहले इंसानी पेश किया अपने तालीम इल्मी उस्ताद को और उनके जरिए से पेश कर रहा है पूरे अहले इस्लाम के रहनुमाओं के साथ लिखने या पढ़ने
लिखने या पढ़ने में सिलसिला एहसानिया का पहला पहला अपने उस्ताद को भी और पहले इस्लाम में कुल हक रहनुमाओं कि लिखने या पढ़ने में कोई फूल हो जाए न हाथ पानी काटना हम को बरने वाला दूसरा इस कलाम के जरिए इंसानी ये नसीहत देता है अपने उस्ताद को और हक रहनुमाओं को। पहला पैगाम सिलसिला एहसानी की जानिब से एहसाने करबला का पहला पैगाम लिखने या पढ़ने में कोई भूल हो जाए न भात पानी काटना हमको बड़े वाला शाहिद हो तुम्हारा उस्ताद आप है ना सबक पढ़ा देना हमको बड़े वाला क्या मतलब क्यों उस्ताद साहब की तरफ बातें हो गए एहसानी इशारा करता है अपने उस्ताद को भी और अहले इस्लाम में रहनुमाओं को कि आपने तो उर्दू की तहरीक से काम दिया मुबारक हो आपको फिर मुबारक हमें दिए। उसके बाद दिली ख्यालात में दिली सिफात में अपने आप को दीन की खिदमत करने के लिए दीन की खिदमत में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तरीके से दिल ने फैसला कर लिया और वो भी हक और रहनुमाओं में नसीहत की खातिर समझ में और ख्यालात और दिन की खिदमत का और वही रहनुमाओं की नसीहत के लिए क्या मेरा हक नहीं है तेरी भी खिदमत में हिस्सा लेने का मेरे पास भी अधिकार है और बस वही अधिकार की खातिर जो से आपने नवाजा है उसे बेहतरीन बनाने अपनी ये दीन के खातिर पढ़ाया। अब इस दरमियान में अगर कहीं कदम खड़ाए कलम बहक जाए तो आप पे जिम्मा है भाग पाने ना काटे क्योंकि पहली और फिर शागिर्द आपका ये जिम्मा बनता है आपका ये फर्ज बनेगा आपके ऊपर ये लाजमी तौर से ये जवाबदेही बनेगा कि आप हमारी खुदा सबक को फिर से पढ़ा दें जैसे पढ़ाया जाता है। और अगर आपसे भूल गई तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप इल्म का है मुझे नजरअंदाज करने की कोई दूसरा अवसर और आपको गिरफ्त करने का
फिर शागिर्द और सिलेंडर लगाया हो, कहीं लिखने और पढ़ने में भूल हो जाए तो हाथ पानी न कटा जाए, सबक बढ़ा दिया जाए। और अगर आपसे भूल हुई तो आप कोई पहली नहीं हो और फिर आप मेरा शागिर्द भी नहीं हो और फिर आपने सिलेंडर बनाना भी नहीं लगाया है तो मैं आपको गिरफ्त कर लूंगा। इसलिए आप अपने उस फर्ज पे कायम रहें, अपनी जिम्मेदारी पे कायम रहें। यही सिलसिला एहसानिया का पहला पैगाम है। और फिर सिलसिला एहसानिया की जानिब से एहसानी पहला सवाल एहसानी क्या करने आया है, क्या करेगा। पहला सवाल अपने उस्ताद साहब की तरफ दिखाते हैं और फिर उनके जरिए अहले इस्लाम के कुल रहनुमाओं, कुल हक रहनुमाओं, बिलखुसूस भारत को ये दीजिए जितने हक रहनुमा हैं, जिन सिलसिले पे चलने वाले हैं, जिन सिलसिले पे अकीदे रखने वाले हैं, हक रहनुमा सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले हैं, उन सबके नजदीक मेरा वसीयत है। मौजूदा दौर इस्लामी सफर 14वीं सदी जो इस्लाम की तरफ देखा जा रहा है, मुसलमानों की तरफ जो देखा जा रहा है, तो इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से जो खुशबू मिल रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर परेशान है, मुकम्मल तौर से उम्र टूट चुका है अपने आप में। और जो इस्लामी बातें हैं जो मसाइल की जद्दोजहद के साथ एक से दूसरे उलमा की काफी अच्छे तरीके से तोड़ चुके हैं। अभी एक मसाइल का हल नहीं होता, 100 मसाइल आगे खड़े हो जाते हैं, उन 100 में से 5 का हल नहीं होता, 200 मसाइल आगे खड़े हो जाते हैं। उमर काफी तरीके से परेशान है, दलदल में फंस चुका है, उसे सही रास्ता नहीं समझ में आ पा रहा है, इधर जाओ नहीं जाओ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये उम्र का हाल बन चुका है। रहनुमा खुद अपने आप में परेशान है। देखा जाए नेशनल रहनुमाओं की हाल को, कितने परेशान रहते हैं, कितने बेचैन रहते हैं मसाइल की हल की खातिर। कैसे कशमकश की घड़ी में इंसानी पूछता है अपने उस्ताद से और उनके जरिए हक रहनुमाओं से पहला सवाल जो आज शान इस्लाम के खिलाफ दुश्मनों ने सर बुलंद करके और मुसलमानों को ताने दे रहा है। मुसलमान कहीं न कहीं कमजोर दिख रहा है, दिन ब दिन ताने से नहाया जा रहा, मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को रुलाया जा रहा है। मुसलमान जगह जगह पे मजबूर बन करके बस बेबस रह जाता है, सही डिसीजन नहीं मिल पा रहा है। और वाकई ये हक है कि मुसलमान बहुत परेशान नजर आ रहा है और बहुत बेचैन और बेबस नजर आ रहा है। रहनुमा भी अपने आप में शिकस्त नजर आ रहे हैं। इस्लामी बातें या गैर इस्लामी बातें जो हक इस्लाम के पीछे एक जासूस की तरह दुश्मन बन के खड़ा है वार करने की खातिर, वो कहीं न कहीं यानी अब हक के सर पे चढ़ के ड्रामा करने की मोड़ पे आ चुका है या करके दिखला रहा है। हक के पीछे में सबसे बातें है, ये हक है, मगर ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो बातिल जरूरी है, मगर बातिल की शान में ये जरूरी नहीं कि बातिल हक के पेशानी में चढ़ के ड्रामा करे। हक के पीछे बातिल जरूरी है,
मगर बातिल की शान का ये पहचान नहीं है, उसके पास ये ताकत नहीं कि वो अल्लाह की पेशानी पे खड़े रहकर ड्रामा करे। और अक्सर यही देखा गया कि जब जब बातिल हक के शक पे चढ़कर के पेशाब किया, नंगा ड्रामा किया, तो हक वाला ने उसे मुल्की को काट के हिजड़ा बना दिया, कभी किसी को छक्का बना दिया, कभी किसी को बौना बना दिया। रब के जो जलाल से दुआ है, रब वालों से फिरिया जारी है और उसका और भी ऐसा ही मगर जिस मोड़ से उनको का गुजर हो रहा है, जिस मोड़ पे वो फंस चुके हैं मसाइल के हल में, गैर में क्या कह सकते हैं, अपने ही घर में तो इस्लामी हक फिरका, इस्लामी बातिल फिरका, सबों के दरमियान में जो मसाइल के या क्या कहते हैं कि फितने आ चुके हैं, इनसे निपटना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इन सब के पीछे खामखा जो मजहब पे चलने वाली कौम है, आम कौम, वो में पूरी तरह से बेबस हो चुका है। मैं क्या करूं और क्या नहीं, इन तमाम सूरतों को देखते हुए इंसान अपने एहसास से सवाल करता है। सिलसिला इंसानिया का पैगाम इंसानिया पहला सवाल, इस्लाम के मौजूदा दौर पर बिखर जाने की जिम्मेदार कौन है? मुसलमानों के कमजोर होने की जिम्मेदार कौन है? या मजहब इस्लाम के आम कौम या रहनुमा? तो शब्दों में जवाब दी जाए, यस और नो, इधर या उधर। और ये सवाल सिर्फ उदास से नहीं है, उनके जरिए से अहले इस्लाम में हमें रहनुमाओं से ये कौम को बिखर जाने की, कौम को दलदल में फंस जाने की, कौम को कमजोर बनने की, दुश्मनों के मुकम्मल तरीके से जवाब न देने की, आज जो हमारे अंदर में कमजोरी पाया गया है या कमजोरी पाया जा रहा है, इन सब के जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार या मजहब इस्लाम के तरीके से चलने वाले आम कौम या रहनुमा? इंसानी खुली चुनौती है, इंसानी खुला जवाब है। इन सब के पीछे रहनुमाओं की लापरवाही, इन सब के पीछे रहनुमाओं की कमजोरी है, इन सब के पीछे रहनुमाओं की बेबसी है, जिसकी वजह से आज कौम दलदल में फंस चुका है और आज कौम को कोई सूरत और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है और इस्लामी बातिल या गैर इस्लामी बातिल की इशारे में आ चुका है और मुकम्मल तरीके से सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसकी जिम्मेदार इस मजहब इस्लाम के आम कौम नहीं, रहनुमा है, चाहे रहनुमा आप हो, इतने बड़े बड़े रहनुमा है, इतने लायक है, वो है जिम्मेदार। और फिरकाए हक रहनुमा, आम रहनुमा नहीं, मस्जिद के इमाम, छोटे मकतब के मौलवी, वो सब जिम्मेदार नहीं, नेशनल रहनुमा जिम्मेदार है। जैसे हमारे उस्ताद साहब गुजरा, मोहम्मद अली साहब गुजरा है, नेशनल रहनुमा है, ये जिम्मेदार है। इन्हीं की तरह नेशनल रहनुमा जो है, जो आले दर्जे पे है, आला पैमाने पे है, वो जिम्मेदार है, आम मौलवी जिम्मेदार नहीं। इन्हें अपनी जिम्मेदारी को सुधारनी होगी। और अगर हमारी बात को स्वीकार न किया जाए, हमारी इन पैगाम को, पहला पैगाम को अगर न माना जाए, तो फिर जो हमारा पहचानी बोर्ड है, नसीहत को बराजा फिर तैयार है बराजा के साथ हमारे उस्ताद साहब या फिर और जो जिन्हें मंसूर नहीं होगी कि हम जिम्मेदार नहीं है, वो तैयार रहे आसानी से बराजा के लिए। फिर दूसरी पैगाम एहसानी पैगाम देता है, शान एहसान करबला, मैदान करबला का इंसाफ है, इनाम है।
बिना मुनाज़रा शान एहसान करबला एहसान सिलसिला को मान लिया जाए और मौजूदा दौर एहसानी अंदाज से धीरे धीरे इस्लाम की तबलीग किया जाए। किसी एतराज में मुनाज़रा की दावत मुनाज़रा किया जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा। खैर, पहला पैगाम है अताई एहसानी और हैसियत को मजबूत कर रहा है आम लफ्जों में एहसानी तबलीगी कलाम। फिर उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा और कौम में नसीहत भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ पे किसी किस्म की इख्तिलाफ आए एहसानी की तरफ से फुल इजाजत है मुनाज़रा एहसानी से किया जाए। और शान एहसानी क्या है वो समझने के लिए थोड़ा पानी में ज्यादा शक्कर मिलाया जाए ताकि मीठा थोड़ा ज्यादा होगा तो मजा भी थोड़ा ज्यादा आएगा। किसी चीज के पीछे वक्त बर्बाद किया जाए तो फिर उसकी तहकीक यानी उसकी हकीकत उसकी सच्चाई का पता चलता है। और सिलसिला एहसानिया जो पहला पैगाम के जरिए पहला पैगाम में ही पेश करता है हज़रत बाव के नाम सलामी। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मेरे, अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मेरे, उस्ताद सुनिए। अपने आप कभी कोई भूलना जाए कि हाँ हमसे कहीं भूल हुई है या नहीं। अगर हमारी बात आपको समझ में ना आए तो फिर मुनाज़रा के लिए दावत दी जाए। आपका जैसा सवाल होगा इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा एहसानी जवाब आपको तसल्ली बख्श जवाब देगा। तो अस्सलामु अलैकुम मेरे उस्ताद सुनिए, सबसे पहले आप समझ जाइए और फिर अब इस्लाम के जरिए अहले इस्लाम में सलामी, अहले इस्लाम में हम रहनुमाओं को सलामी। अस्सलामु अलैकुम हम रहनुमा, अस्सलामु अलैकुम हम रहनुमा, कौम से पहले संभल जाइए, कौम से पहले रहबर
गुलामी और ढंग से हम दीने नबी का लापरवाह है पर सुधर जाइए 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 कौम से पहले रहबर संभल जाइए कौम से पहले रहबर संभल जाइए सबसे पहले आप संभल जाइए सबसे पहले आप संभल जाइए। तो ऐसा ही पैगाम है रहनुमाओं में, यह दीने मुस्तफा का गुलामी ढंग से किया जाए। ऐसा ही कहीं न कहीं तो जरूर देख रहा है। जवाब सवाल आएंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो रहनुमाओं की तरफ से हम दीन की खातिर मेहनत होनी चाहिए, गुलामी होनी चाहिए, खिदमत होनी चाहिए, उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं भूल है, जिन भूल के खातिर बातियों को मौका मिला मुझे अटैक करने की और कर रहा है, पूरी तरह से मुझे कमजोर बना दिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, में सब कुछ है। अल्लाह के घर में देर नहीं है। वो दीनी सिपाही ड्यूटी के जैसा अपने आप में रहबर बदल जाइए, अपने आप में रहबर बदल जाइए, अपने आप में रहबर बदल जाइए कौम से पहले रहबर संभल जाइए लापरवाह रहबर सुधर जाइए लापरवाह रहबर सुधर जाइए लापरवाह रहबर। दीनी सिपाही में ऐसा ही पैगाम है, सबसे पहले सब पैगाम में उसका हो जाएगा कि उनके जरिए से हम रहने पाओगे। इसी वक्त जो मोर अल्लाह के खड़ा है, उस लोग से किस तरह से निपटा जाए, कैसे हल किया जाए, उसी मसाइल को हल किया जाए और उसी मुताबिक ड्यूटी भी किया जाए। और जो तरह से भूल हुई या लापरवाही हुई या कमजोरी हुई उनकी खिदमत करने तो अपने आप में बदल जाए, अपने आप में सुधार पैदा कीजिए कौम के खातिर, मुस्तफा की दीन की खातिर अपने आप में कंट्रोल दीजिए। इस तरीके की आपकी खिदमत होगी जिससे इस कौम की हिफाजत हो सकता है, हम दीन मुस्तफा का हिफाजत किया जा सकता है, बातिलों को मुकम्मल तरीके से जवाब दिया जा सकता है। वैसी ड्यूटी किया जाए और मौजूदा दौर इसी में रिसर्च किया जाए। 14वीं सदी की भंवर में है उम्मा, 14वीं सदी की
कौन कहाँ होंगे, किस किस दर्द में मुब्तला होंगे। उनकी हिफाजत, उनकी देख रेख, उनकी निगरानी की जिम्मा अल्लाह ने भी आपको सौंप दिया है, नबी ने भी आपके ऊपर सौंप दिया है। और एहसानी अदालत, एहसानी मुसाफिर भी आपको छोड़ रहा है कि 14वीं सदी की जमाना है, दूसरे कौम को वोट के संभालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कल मैदान महशर में मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम अपने रहनुमाओं को क्यों नहीं वोट में बचाया, मगर आपसे जरूर पूछा जाएगा क्या आपने मेरे मुस्तफा की कौम को क्यों नहीं हिफाजत किया, क्यों नहीं निगरानी किया। मुकम्मल तरीके से मजबूती के साथ हिफाजत की मैदान में आने की जरूरत है। और वही कह रहा है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मुकम्मल तरीके से हिफाजत की मैदान में आने की जरूरत है। और कौम की हिफाजत के लिए, दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए फिर सबके हंसने हुसैन शहादत भी जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला आगे की गुफ्तगू आगे संभलेगी कैसे आका की उम्मा, संभलेगी कैसे आका की उम्मा, जो दवा चाहिए वो दवा लाइए, जो दवा चाहिए वो दवा लाइए, जो दवा चाहिए वो दवा लाइए, जो दवा चाहिए। मौजूदा पूरी तरीके से मुकम्मल जो आका बिखर चुकी है, दलदल में बिखर चुकी है, ये कैसे समझेंगे। इनको संभालने वाली तमाम मुझे चाहिए, एहसानी पैगाम है, यही सिलसिला एहसानिया का पैगाम है। हमारे उस्ताद साहब से भी यही सवाल है और फिर हर कहनुमाओं से भी यही सवाल है कि जो ऊपर दलदल में फंस चुका है, पूरे आंसू हो रहा है, इधर उधर की राह में भटक चुका है, कैसे समझेंगे। इन दवा के तहत में संभाला जा सकता है, वो दवा लाइए। एहसानी को वो दवा की आपसे जरूरत है। मौजूदा घड़ी रहबर ड्यूटी हो इसी पे, मौजूदा घड़ी रहबर ड्यूटी हो इसी पे, अपना अपना ड्यूटी में लग जाइए, अपना अपना ड्यूटी में लग जाइए, अपना अपना ड्यूटी में लग जाइए, जो दवा चाहिए वो दवा लाइए, जो दवा चाहिए वो दवा लाइए, जो दवा चाहिए वो दवा लाइए। एहसानी पैगाम, नसीहत के रूप में एहसानी कलाम सब कुछ बताएगा। करना क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, आपको करना क्या है, मुझे करना क्या है। एहसानी कलाम नसीहत के रूप में उलमा के दूर की बात है, आवाज भी समझ आएगा ये एहसानी पैगाम और एहसानी नसीहत क्या कह रहा है। नसीहत बड़ी शरीफ तो धर्म की निशानी है, एहसानी नसीहत और पैगाम है कि मुझे उस मसाइल का हल करके दिया जाए कि जो कौम बिखर चुकी है वो कैसे समझेंगे। मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर अहम जरूरी है उन मसाइल का हल करना जो शान मुस्तफा के खिलाफ उठाया जा रहा है। मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरीके मुकम्मल तरीके से कमजोर बना दिया गया है। क्या वाकई हम
जुबान दराजी कर जाता है, मगर हम खामोश रहते हैं। अगर जुबान खोलते भी है तो हमारी जुबान खोलने की वजह से फिर उन्हें कुछ असर नहीं पड़ता है। इसलिए सारी नसीहत है कि जुबान खोलने की जरूरत नहीं है, मुकम्मल तरीके से मजबूती के साथ खोलने की जरूरत है। ऐसी जुबान खोली जाए कि बाकी लोगों के लिए पहाड़ बन जाए, मुसीबत बन जाए। फिर जैसा कि अगले बाकी लोगों को देखा गया कि जब हर के सर पे चढ़ के ड्रामा करने लगा, पेशाब करने लगा, कभी कोई कुरान की इजरा बनाया गया, कभी पौधा बनाया गया, कभी छक्का बनाया गया। उसी तरीके से हम लोग कौन है? वो नबी की उम्मती है कि जो नबी ने कभी सूरज को बुलाया, कभी चांद को टुकड़ा किया, कभी जानवरों से कलमा पढ़ाया, कभी दरख्तों से कलमा पढ़ाया। वैसे उम्मती है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मददगार है, हमेशा से मदद करने वाला है। वो देख रहा है बंदों की हाल को। मजबूती से मुझे जवाब देने की जरूरत है ताकि शामिल हो जाए। तो मौजूदा दौर हमें उन मसाइल का हल करके दिया जाए। समय कैसे पहला पैगाम के जरिए साफ सुथरे अंदाज में जो मुश्किलें सामने है, उन मुश्किलों से निपटने की या तो दवा इंसानी से दवा और बुरे से बचाया जाए, के दिल के तार लगने से बचाया जाए। 14वीं सदी में लाया सारी कलाम ने आपको नसीहत पैगाम आम कर दिया। उस्ताद साहब अल्लाह की तरफ मुखातिब के अजानी इशारा है, उनके जरिए से अहले इस्लाम ने अपने इस्लाम पर मुखातिब होने के लिए इशारा है कि आपने तो पहली दिल छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह ताला पहले ही देख लिया, आपने पहले भी छोड़ दिया और ने जो देना था पहले दे दिया। सारी कलाम का पहला पैगाम की जो शान है, साफ सुथरे तरीके से आपको नसीहत आम कर रहा है कि ये दवा ले जाइए। मौजूदा बीमारियों से महफूज होने की खातिर दवा ना ले जाइए, दवा ले जाइए। वरना
खाने से बचाइए। फिर भी लापरवाही, फिर भी भूल, फिर भी अकड़, फिर भी बोलो, फिर भी खान तो चाहेंगे खान वालों की खान हो, करोड़ वाले की करोड़ हो, वरना ऐसा ही नसीहत के अमल किया जाए। मौजूदा दौर से निपटने की दवाई आया है। अल्लाह का करम है, रब वालों का फजल करम है। मुझे पहले पे छोड़ा गया, इसलिए पहले ही दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कौम मुसलमानों को संभलने की तौफीक अता फरमाए और सबसे पहले रहनुमाओं को सही तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के अंदर में मोहब्बत को कायम करे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को काबिलों से मजबूती के साथ लड़ने की वो हिम्मत दे, वो जज्बा दे, वो ताकत दे, वो कुव्वत दे कि बातिल को हम शिकस्त कर सके और हक वालों का शान बुलंद हो। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में दीन के पीछे मेहनत करने वाले को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उस्ताद की जानिब उस्ताद की तरफ ऐसा ही इशारा है कि दवा लाइए या फिर अब ले जाइए, दो मिनट कीजिए, यही एहसानी पैगाम है। इससे ज्यादा साफ सुथरा और क्या समझाओ? इससे ज्यादा साफ सुथरा समझाने के लिए तो और कोई सूरत नहीं है। मौजूदा दौर से निपटने की दवा लाइए या फिर एहसानी से ले जाइए, एहसानी दवा लाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे उस्ताद को दीन मुस्तफा के कुल वारिस को रहनुमाए हक के आए रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व